नमस्कार साथियों। आज से हम सामान्य अध्ययन में पॉलिटी की क्लास शुरू करेंगे। चलिए, पॉलिटी पॉलिटी में हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं संविधान। संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में देखते हैं। संविधान की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है। संविधान का जो विचार दिया गया था वह इंग्लैंड ने दिया था और उसे व्यावहारिक रूप में अर्थात मूर्त रूप देने का कार्य जो किया गया वह अमेरिका व फ्रांस के द्वारा किया गया। संविधान का जो विचार दिया गया वह इंग्लैंड के द्वारा दिया गया। और इसे मूर्त रूप देने का कार्य अर्थात व्यवहारिक रूप से इसे लागू करने का कार्य जो किया गया वह यूएसए, अमेरिका एंड फ्रांस के द्वारा किया गया। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में देखते हैं कि किसी भी देश में या किसी स्थान पर शासन करने के लिए अर्थात शासन को चलाने के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व होता है वह संविधान होता है। संविधान जो कि लिखित व मौखिक दोनों प्रकार का होता है और यह नियमों व कानूनों का दस्तावेज होता है। नियमों व कानूनों के दस्तावेज का अर्थ है कि जो नियम बना दिए गए हैं या जो लिखित रूप में मौजूद है या मौखिक रूप से जो भी मौजूद है उसी के अनुसार विधि को चलाना अर्थात शासन को चलाना। शासन किसी की इच्छानुसार नहीं चलेगा, जो संविधान में वर्णित है उसी के अनुसार शासन को चलाया जाएगा। शासन अर्थात जो संविधान होता है वह किसी भी देश के लिए सर्वोच्च विधि होता है। किसी भी देश में जो सर्वोच्च होता है वह
संविधान होता है। संविधान के अकॉर्डिंग ही शासन को चलाया जाता है। बात की जाए भारत में, तो भारत में जो संविधान सभा की मांग की गई वह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है। अर्थात जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके अनुसार भी या उनके द्वारा भी इस मांग को बार बार किया जाता रहा है। और सर्वप्रथम जो मांग की थी वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान सभा की मांग की थी और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने 1922 अर्थात 1922 में संविधान सभा की मांग की और कहा कि एक संविधान सभा गठित की जाए और उस सभा के अनुसार संविधान का निर्माण किया जाए। अर्थात जो संविधान सभा का गठन किया जाए उसमें सभी भारतीय सदस्य ही हों, क्योंकि संविधान जो बना रहे थे, जिसकी बात की जा रही थी, वह भारत के लिए थी, भारत के परिप्रेक्ष्य में थी। संविधान भारत के लिए बनाया जा रहा था, इसीलिए संविधान जो बनाया जाए वह भारतीय लोगों के द्वारा ही बनाया जाए। पुनः संविधान की मांग उठती रही और उसके बाद 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई कि एक संविधान सभा गठित हो, उसी के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण किया जाए। पुनः 1934 में एम.एन. राय के द्वारा औपचारिक रूप से मांग की गई कि संविधान सभा का गठन किया जाए और संविधान सभा के अनुसार ही संविधान का निर्माण किया जाए। इस मांग को 1939 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूर्त रूप दिया गया, अर्थात इसे प्रभावी रूप से मांग की गई। लेकिन इस मांग को अभी भी ब्रिटिश अर्थात अंग्रेजों ने नहीं माना और पुनः 1940 में मांग की गई, उसके बाद 1942 में मांग की गई और 1942 में क्रिप्स मिशन के अनुसार कहा गया कि अब भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और उसी के अनुसार भारत की संविधान सभा के अनुसार ही संविधान का निर्माण किया जाएगा। इस बात को 1942 में मान लिया गया। पुनः 1946 में एक कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन का गठन किया गया जो कि 1946 में किया गया था। उसके अनुसार कहा गया कि भारतीय संविधान के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और उस सभा में सभी सदस्य भारतीय होंगे और उनकी सहायता के लिए कुछ सदस्यों को जो कि ब्रिटिश के होंगे अर्थात इंग्लैंड के होंगे, उनसे सहायता ली जाएगी
और 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो देखते हैं, इसी बात को अब हम लिख लेते हैं पुनः कि संविधान है पहला पॉइंट है इसमें, किसी भी देश में शासन को चलाने के लिए संविधान महत्वपूर्ण अंग होता है। महत्वपूर्ण अंग होता है। यह लिखित व मौखिक होता है। यह लिखित व मौखिक होता है। यह नियमों व कानूनों का समूह होता है। किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए संविधान महत्वपूर्ण अंग होता है। यह लिखित व मौखिक होता है। यह नियमों व कानूनों का समूह होता है। संविधान
के द्वारा ही शासन के तीनों अंगों की आवश्यकता संविधान के द्वारा ही शासन के तीनों अंगों की स्थापना की जाती है। संविधान के द्वारा ही शासन के तीनों अंगों की स्थापना की जाती है। संविधान देखा कि संविधान किसी भी देश में शासन को चलाने के लिए संविधान महत्वपूर्ण अंग होता है। यह लिखित व मौखिक होता है। यह नियमों व कानूनों का समूह होता है, अर्थात इसमें नियम व कानून दिए होते हैं और उन्हीं के अनुसार शासन किया जाता है। संविधान के द्वारा ही शासन के तीनों अंगों की स्थापना की जाती है। वह जो तीन अंग हैं उसे देखते हैं। पहला है व्यवस्थापिका। दूसरा है कार्यपालिका। और तीसरा है न्यायपालिका। संविधान के द्वारा ही शासन के तीनों अंगों की स्थापना की जाती है। वह तीनों अंग हैं, पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के द्वारा जो व्यवस्थापिका कोई विधायिका कहा जाता है, अर्थात विधायिका। विधायिका में संसद आती है, यानी संसद आती है। संसद के दो पार्ट होते हैं,
राज्यसभा व लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा, इन्हीं के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है। अर्थात कोई विधि बनाई जाती है, इन्हीं दोनों के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है। विधि का निर्माण या कानूनों का निर्माण किया जाता है। तो विधायिका में संसद आती है और संसद में राज्यसभा व लोकसभा दो सदन होते हैं। इन दोनों के द्वारा विधि अर्थात कानूनों को बनाया जाता है। अब विधि का निर्माण हो गया, तो विधि को निर्माण के बाद जो दूसरा पॉइंट है वह है कार्यपालिका। कार्यपालिका में विधि का निर्माण हो गया। अब विधि के निर्माण के बाद उसे इम्प्लीमेंट वर्क करवाने का जो कार्य होता है, अर्थात विधि का निर्माण, कानून कोई बन गया, अब उस कानून को लागू कराने का कार्य कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री व उसमें समस्त जो आने वाले सरकारी तंत्र हैं वह है डीएम, एसपी आदि। अर्थात किसी विधि का निर्माण हो गया, अब विधि को निर्माण के बाद उसे लागू कराने के लिए कार्यपालिका का कार्य है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, अर्थात प्रथम नागरिक है। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री है वह देश का प्रमुख है, और मुख्यमंत्री है चीफ मिनिस्टर, जो कि राज्य का प्रमुख होता है। और उसके बाद जो कार्य करने वाले सरकारी तंत्र में जो आते हैं वह डीएम अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी होते हैं। इनके द्वारा कहा जाता है, किसी भी कोई कानून बन गया उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए इनके द्वारा कहा जाता है, तो उसको धरातल पे लाने का जो कार्य किया जाता है वह इन तंत्रों के द्वारा किया जाता है। जैसे कोई कानून है, मोटर व्हीकल एक्ट, अर्थात मोटर व्हीकल एक्ट बन तो गया हुआ, विधि के द्वारा निर्माण हो गया, लेकिन उसे लागू करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। कोई कानून बन गया और उसका इम्प्लीमेंट ना हो तो उस कानून का कोई मतलब नहीं होता है। अर्थात मोटर व्हीकल एक्ट तो बन गया, लेकिन उसे लागू ही नहीं किया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में चौराहे पर रेड लाइट लगी हुई है, उनका अगर इम्प्लीमेंट न किया जाए, वहां पे कोई जा रहा है, बाइक ले जा रहा है, रेड लाइट है लेकिन उसके बावजूद भी चला गया, तो ये गलत होता है। ये उस कानून का पालन
कराना इनका कार्य होता है, अर्थात उसके द्वारा चालान काटे जाते हैं इनके द्वारा, जिससे बचने के लिए लोग इन कानूनों का पालन करते हैं। अब कोई कानून बन गया, उसके बाद में उसका पालन भी हो गया, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या कोई समस्या है तो उसके लिए न्यायपालिका का गठन किया गया है। न्यायपालिका में जो सर्वोच्च है वह है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद हाई कोर्ट, राज्यों में हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, यह उच्चतम न्यायालय, यह उच्च न्यायालय। और उसके बाद जो तीसरे स्थान पे आते हैं वह होते हैं डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अर्थात जनपद न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जनपद न्यायालय, इनके द्वारा अगर किसी विधि में कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या क्रिएट होती है तो उसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं। ये हुआ। इसके बाद में अब आगे देखते हैं हम संविधान जो होता है उसी के द्वारा यह, अर्थात संविधान सरकार व जनता के मध्य समन्वय स्थापित करता है। संविधान सरकार व जनता के मध्य समन्वय स्थापित करता है। संविधान किसी भी देश का मूलभूत किसी भी संविधान किसी संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होता है। संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होता है।
इसका तात्पर्य है कि संविधान, जिस भी देश में संविधान है वहां संविधान से सर्वोच्च कोई नहीं हो सकता, न तो धार्मिक ग्रंथ और न कोई अन्य। जो वहां शासन चलेगा वह विधि के अनुसार ही चलेगा। यहां एक जैसे प्रश्न आता है कि भारत में बात करते हैं कि इनमें सर्वोच्च है। ऑप्शन देखते हैं। महाभारत, रामायण, कुरान, या विधि या संविधान। ये प्रश्न है। इससे पहले जो लाइन है वह है संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होता है। अब प्रश्न आया इसमें, इनमें सर्वोच्च है। सर्वोच्च क्या है? महाभारत, रामायण, कुरान या विधि। तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा विधि, क्योंकि देश में सर्वोच्च जो है हमारा जो शासन चलता है वह संविधान के अनुसार चलता है, न कि रामायण या महाभारत या कुरान के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं अब कि इसे साफ कर लेते हैं। भारत में संविधान निर्माण की मांग स्वतंत्रता आंदोलनों स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी
जाती रही है। अर्थात भारत में संविधान निर्माण की जो मांग है वह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी की जाती रही है। भारत में जो मांग की गई थी वह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान से ही की जाती रही है। अब जो सबसे पहले मांग की गई थी वह की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी 1895 में 1895 में स्वराज विधेयक के अनुसार संविधान की मांग, यानी 1895 में स्वराज विधेयक के अनुसार संविधान की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। 1895 में स्वराज विधेयक के अनुसार संविधान की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई 1895 में, और स्वराज विधेयक के अनुसार। उसके बाद देखते हैं कि यह मांग किसने की थी। तिलक के द्वारा, तिलक के बाद 1922 में संविधान की मांग की मांग महात्मा गांधी के द्वारा की गई और कहा गया कि भारत का संविधान
संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। अर्थात 1922 में जो मांग उठी थी वह संविधान की मांग महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी और इसमें कहा गया कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। इसके बाद जो मांग उठी वह 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की गई। 1928 में जो मांग की गई वह मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की गई। परंतु इनका यह प्रयास असफल रहा। मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में संविधान सभा की मांग की गई और इनका यह जो प्रयास किया गया वह असफल रहा। इसके बाद देखते हैं आगे। उन्नीस सौ चौंतीस में उन्नीस सौ चौंतीस में एम एन राय के
द्वारा औपचारिक रूप से यानी 1934 में एम राय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा की यानी संविधान की मांग संविधान सभा के माध्यम से की। यानी 1934 में एम राय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग, उस संविधान की मांग संविधान सभा के माध्यम से की, लेकिन इसे मूर्त रूप देने का कार्य इसे मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा 1939 में किया गया। अर्थात जो संविधान की मांग की गई थी एम एन राय के द्वारा 1934 में, उसी को मूर्त रूप देने का कार्य किया, अर्थात धरातल पर लाने का जो कार्य किया गया था उसे और तेजी से वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1939 में। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया। अभी तक मांग की जा रही थी, उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा उन्नीस सौ 42 में क्रिप्स मिशन के द्वारा
अंग्रेजों ने ने 1942 में क्रिप्स मिशन के माध्यम से क्रिप्स मिशन के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान की मांग को संविधान सभा के द्वारा करने पर सहमति दी। यानी 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान सभा की मांग को संविधान सभा के माध्यम से संविधान सभा के द्वारा करने पर सहमति दी। अर्थात संविधान की जो मांग की जा रही थी वह 1995 से की जा रही थी, लेकिन उसे जो सहमत किया गया अर्थात अनुमति दी वह 1942 में क्रिप्स मिशन के माध्यम से दी गई। इसके बाद 1940 में कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। जब यह सहमति दे दी गई तो उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन के में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। यानी 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया तथा संविधान सभा ने संविधान सभा ने भारत का
भारत के संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया। आज हमने देखा कि संविधान कहां से लिया गया, अतः संविधान की जो उत्पत्ति हुई वह इंग्लैंड से हुई और उसे व्यवहारिक रूप में जो लाया गया वह अमेरिका व फ्रांस के द्वारा लाया गया। और कहा गया कि किसी भी देश या किसी राष्ट्र में शासन चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान में नियमों व कानूनों का समाहार होता है और उसी के अनुसार शासन को चलाया जाता है। संविधान के द्वारा ही सरकार व जनता के मध्य समन्वय किया जाता है। और उसके बाद भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा कि भारत में सबसे पहले संविधान की जो मांग उठी थी वह 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उठी। पुनः उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा संविधान की मांग उठी और कहा गया कि संविधान, भारत का संविधान भारत के ही नागरिकों द्वारा निर्मित किया जाएगा। पुनः उसके बाद संविधान की मांग जो की गई वह नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में की गई, लेकिन यह मांग भी असफल रही। और उसके बाद 1934 में एम.एन. राय के द्वारा संविधान की मांग की गई, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में मूर्त रूप देने का कार्य किया, अर्थात वह और तेजी से संविधान की मांग को उठाने का कार्य किया। और इसके बाद अंग्रेजों ने 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा इस मांग को मान लिया और कहा कि भारतीयों के लिए संविधान, भारतीय अपना संविधान खुद निर्मित करेंगे एक संविधान सभा के माध्यम से। और उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन कर दिया गया। संविधान सभा के द्वारा ही भारत के संविधान का निर्माण किया गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।